तो नमस्कार दोस्तों। बीएचयू पेट एमएस फिजियोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पार्ट 3 में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले एक बात बताना चाहते हैं कि आप आज मैं एक नया यूट्यूब चैनल खोला हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके, जहां पर न्यू रिसर्चेस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम वीडियो देंगे। तो इस चैनल का नाम है साइंटिफिक न्यू एरा बोल के, और मेरा एक फेसबुक पेज भी मैं खोला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है न्यू रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानने में, न्यू साइंटिफिक अप्रोचेस क्या हो रहा है, क्या क्या नया पेपर डेली रिलीज होता है, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे और फेसबुक पेज भी लिंक दे देंगे, तो वहाँ पर जाकर फॉलो कीजिएगा। उसमें आपका करंट नॉलेज भी बढ़ेगा रिसर्च के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में जो बात करने जाएंगे कि पिछली वीडियो में अगर नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उसका। ये पार्ट 3 है। तो इस बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहा था कि आप बहुत फास्ट बोलते हैं, थोड़ा धीरे बोलिएगा, तो इस वीडियो में थोड़ा धीरे बोलेंगे। और एक बात क्या है कि हम यहाँ पर एक जो क्वेश्चन पेपर है वो बीएचयू का क्वेश्चन है 2019 का। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहा था कि हमको बहुत सारे क्वेश्चन मिला है जहाँ से मैच नहीं हो रहा था, तो ये वाला क्वेश्चन 2019 का ही है, बीएचयू का एमएससी का। और इस वीडियो में जो बोलने जाएंगे हम बता देंगे कि कौन सा चैप्टर में कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है और कैसे आपको पढ़ना चाहिए क्वेश्चन देख देख के। और एक बात कि यहाँ पर जो आंसर की वो ग्रीन टिक से मार्क किया गया है, तो आप आराम से देख के समझ पाइएगा इसका आंसर क्या है। तो इस वीडियो हम अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सा पोर्शन आपको देखना चाहिए और ये आंसर क्यों है। मतलब चार ऑप्शन नहीं, चारों से ये आंसर क्यों होगा और कौन सा पार्ट आपको पढ़ना चाहिए अच्छा से इस पार्ट में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करके। दोस्तों, जो 61 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है विटामिन D3 इज एक्टिवेटेड इन। तो अगर आपको पता होगा कि विटामिन डी जो होता है वो बहुत सारे साइकिल्स के थ्रू पास होता है। जैसे पहले स्किन्स में सिंथेसाइज होता है, स्किन्स में सिंथेसाइज होने के बाद पहले फिर लीवर में आता है, लीवर में मॉडिफिकेशन होने के बाद किडनी में जाता है, मॉडिफिकेशन होने के बाद फिर किडनी से जाके इंटेस्टाइन में जाता है, डिफरेंट डिफरेंट जाके फिर बोन में जाते हैं, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है कैल्शियम का। तो ये साइकिल अगर आपको नहीं पता है तो ये साइकिल आप कोई भी बायोकेमिस्ट्री का बुक से खोल के देख सकते हैं। वहाँ पर आपको विटामिन मेटाबॉलिज्म बोल के एक चैप्टर होता है, लेलिंजर हो या पार्थफाइंडर का बुक हो या कोई भी इंटरनेट का सोर्स हो, वहाँ पर विटामिन का अगर साइकिल देखिएगा तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि कैसे होता है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर सेल्स कहाँ एक्टिवेटेड होता है। तो ये एक साइकिल है, किडनी में कहाँ एक्टिवेट होता है आपको पता चल जाएगा। ईजी है, एक बार देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, फॉसिल्स रिकॉर्ड ऑफ वर्टिब्रेट्स वेर फाउंड फर्स्ट इन द रॉक ऑफ। तो ये देखिए कहाँ पर ये जो वर्टिब्रेट का फॉसिल्स है कहाँ पहली बार मिला था, वही पूछा गया है। तो इसका आंसर ऑटोवेसियंस होगा। और इस क्वेश्चन के पीछे एक चीज आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। इवोल्यूशन में एक जगह है जिसको जियोग्राफिकल टेबल बोलते हैं, जियोग्राफिकल टाइम स्केल्स। वो वाला टेबल टेबल आप अच्छा से रट्टा मान लीजिएगा, अच्छा से याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। और पीएचडी तो आएगा ही आएगा, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी होगा तो आएगा, कोई भी एमएससी जोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये जो जियोग्राफिकल टाइम स्केल्स होता है वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा पीरियड्स में कौन सा इवेंट्स होता है और कौन सा ऑर्गेनिज्म एक्सटेंड कर गया था, कौन सा ऑर्गेनिज्म अपीयर किया था, कौन सा ऑर्गेनिज्म एबंडेंट में था, वो सब पूछा जाता है क्वेश्चन इस वाला जगह से। तो ये वाला अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एवोल्यूशन का ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है बहुत। 63 नंबर क्वेश्चन लिखा है, माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशंस इन ह्यूमंस टेंड टू अफेक्ट सम टिश्यूज मोर देन अदर्स, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन। कि अगर ह्यूमन का माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल्स के अंदर, उसमें अगर म्यूटेशन हो गया तो क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है। तो इसका आंसर जो हो हेटेरोप्लाज्मी एंड सब्सिक्वेंट सेग्रीगेशन ऑफ एन लीड्स टू वेरिगेटेड फिनोटाइप। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया अगर म्यूटेशन हो जाए तो सेल्स के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, और उसका काउंट, उसका क्वांटिटी के ऊपर और कौन कितना माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन हुआ है उसके ऊपर सेल का एक्सप्रेशन डिसाइड होगा। इसलिए क्या होता है, ये सेग्रीगेशन जो होता है वेरीगेटेड होता है। तो इसलिए ये वाला आंसर होगा। तो अगर नहीं पता तो आप कोई भी जेनेटिक्स का बुक खोल लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये वाला टॉपिक। वहाँ पर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, उसके बाद है मैटरनल इफेक्ट, उस वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा ये वाला टॉपिक जेनेटिक्स में। उसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पर इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बोला है कि 10,000 गोल्ड फिश था, फिर इलेक्ट्रिकल ड्यू टू द सम इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम 95% फिश पेरिस ऑन, एक रात में ही सब डिस्ट्रॉय हो, मतलब नहीं रहा। और उसके बाद है कि रिमेनिंग 5% लेफ्ट टू ब्रीड, 5% जो बच गया वही जाके उसका जीन को ट्रांसफर किया नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये किस तरह का इवेंट है, किस तरह का मतलब
इवोल्यूशनल इवोल्यूशनल इवेंट है। तो यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन तो होने वाला है नहीं, आपको पता है अच्छे से। नेचुरल सिलेक्शन में ड्राफ्टिक इतना स्मॉल टाइम में इतना ड्राफ्टिक चेंज नहीं होता है। देखिए यहाँ पर 1 नाइट में बोला है 95% चेंज हो गया है। तो ये बोटल नेक इफेक्ट में ही होता है, नेचुरल सिलेक्शन में नहीं होता है। तो ये भी चीज़ आप अच्छे से नोट डाउन करके रख दीजिएगा एवोल्यूशन में। देखिए एवोल्यूशन में हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल हो गया, फिर नेचुरल सिलेक्शन, बोटलनेक इफेक्ट, फिर और बहुत सारे मॉलिक्यूलर क्लॉक, ये सब बारे में आपको जियोग्राफिकल टाइम स्केल्स, ये सब बारे में थोड़ा जान के रखना पड़ेगा। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है उसका एग्जाम्पल से याद रखिएगा, बोटलनेक इफेक्ट क्या होता है उसका एग्जाम्पल से याद रखिएगा, फाउंडर इफेक्ट क्या होता है ये सब याद रखिएगा। और ये तीनों इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, तो तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद है देखिए क्लासिकल पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। एक आइनोडर्मेटा रिलेटेड टू कॉर्डेट्स बाय देयर सिमिलैरिटीज इन द डेवलपमेंट ऑफ, कि एकाइनोडर्मेटा जो होता है वो कॉर्डेट्स से किस चीज़ में मैच होता है, मैच मतलब सिमिलर्स है। तो वो हार्ट गार्ट नहीं होता है, नर्वस सिस्टम भी नहीं होता है, उस सीलम के ऊपर बेस करके सिमिलरिटी देखा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया है, ये कंपैरेटिव एनाटॉमी से क्वेश्चन पूछा गया ब्रेन से। ये बोला है कि एडी एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वेसियस इज फाउंड इन, ये जो डक्ट है यहाँ पर ब्रेन में मिलता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो आप कर पाइएगा आराम से, कंपैरेटिव एनाटॉमी का क्वेश्चन है, ये भी क्लासिकल पार्ट में आता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया पॉलीमराइजेशन ऑफ द एक्रिलामाइड कैन बी इनिशिएटेड बाय, ये देखिए बायोलॉजिकल टेक्निक से पूछा गया है, रिसेंट जो बायोलॉजिकल टेक्निक्स होते हैं वहाँ से। यहाँ पर बोला है बोथ एडिंग, अगर आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक पता है और नहीं पता तो इंटरनेट पे एक बार देख लीजिएगा। देखिए इंटरनेट बहुत अच्छा सोर्स है इस लॉकडाउन के टाइम में, क्योंकि आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल नहीं भी हो सकता है, और जो नोट्स है उससे आपका काम चलाना पड़ रहा है। तो इंटरनेट एक बहुत अच्छा सोर्स है आपके लिए, तो वहाँ पर जाके सर्च कीजिए, आपको सब आंसर मिल जाएगा वहाँ से। तो both adding the ammonium parasulfite and TEMET, adding the riboflavin in the mixture and exposing it bright light for the few hour, ये अगर कीजिएगा तो पॉलीमराइजेशन हो जाता है एक्रिलामाइड का। अगर आप एक्सपेरिमेंट भी किए हैं तो आपको पता चलेगा, पता चल है कि कैसे चलते, मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और नहीं पता तब इंटरनेट में देख लीजिएगा एक बार कैसे होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि कंपैरिजन टू नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल सेल्स के साथ कंपैरिजन किया गया, रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोथ फैक्टर फॉर द ट्रांसफॉर्म सेल्स, जो ट्रांसफॉर्म हो गया और जो नॉर्मल सेल्स है उसमें जो ग्रोथ फैक्टर का रिक्वायरमेंट होता है उसका कंपैरिजन पूछा है यहाँ पर। तो ये सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, सेल बायोलॉजी का। तो ये लेस होगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेल जो हो जाता है उसमें ज़्यादा फैक्टर ग्रोथ फैक्टर का जरूरत नहीं होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विच एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन इज रिलेटेड टू डार्विन फिंचेस। तो इवोल्यूशन में ये डार्विन फिंचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है, हर एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछता है, सिर्फ बीएचयू नहीं। देखिए जो एमएससी जूलॉजी का जो सिलेबस है ना बीएचयू का, वो अगर प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा आप, अगर बीएचयू बाय भगवान ना करे अगर नहीं भी हुआ आपका, तो आप दूसरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस मोर और लेस सेम होता है। तो विच एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन इज रिलेटेड टू डार्विन फिंचेस। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि एविडेंसेस फ्रॉम द बायो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, जो एक जगह से अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एनिमल का तो उसको कैटेगरी में लिया जाता है। तो वही जो आंसर इसका होगा, विच एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन इज रिलेटेड टू डार्विन फिंचेस। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग अवार्ड, जो अवार्ड दिया गया था गवर्नमेंट इंडिया के थ्रू एक अवार्ड दिया जाता है कि अगर आप कोई भी मतलब वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के थ्रू एक अवार्ड दिया जाता है जिसको अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड बोला जाता है, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया है कि जैसे आपको बोला था पहले कि लार्वल फॉर्म से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसका लिस्ट अच्छे से बना लीजिएगा। ईच एंड एवरी फाइलम का, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म का लार्वा का नाम अलग अलग होता है, तो ये नोट डाउन करके रखिएगा क्योंकि बीएचयू का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ईच एंड एवरी ईयर एक क्वेश्चन देता है, तो यहाँ से क्वेश्चन छोड़ने का नहीं है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी यही क्वेश्चन पूछा गया, आपको मैचिंग दिया है। ये एकाइनोडर्मेटा का बहुत सारा लार्वा रहता है। तो एकाइनोडर्मेटा का क्लासिफिकेशन अगर आपको पता है तो एस्ट्रॉयडिया होता है, फिर बहुत सारे होता है, एस्ट्रॉयडिया होता है, फिर हमको इतना याद नहीं है अभी, लेकिन इसका 4-5 सब फाइलम्स होता है, उसको आप अच्छे से याद रखिएगा। वहाँ ईच एंड एवरी सब फाइलम में अलग अलग तरह का लार्वा रहता है, जो लार्वा का नाम आपको याद रखना है, ऑरिकुलरिया लार्वा, ऐसे करके बहुत सारे नाम है। और देखिए उसके बाद सिस्टी सर्कस लार्वा जो होता है, ये टीनिया सोलेम ग्रुप का है। टीनिया सोलेम में देखिएगा तो सिस्टोडा के अंतर्गत पड़ता है। तो सिस्टी सर्कस जो लार्वा होता है सिस्टोडा में रहता है। प्लानुला लार्वा, प्लानुला लार्वा एक्चुअली किसका लार्वा है, ये देखिए निडरिया का लार्वा है, जेलीफिश का। और ट्रोकोफोर लार्वा अगर आपको पॉलीचिटक में मिलता है।
और ये एनिलिडा का है। तो ये क्वेश्चन है जो लार्वा से पूछा गया। लार्वा का नाम अच्छा से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। ये देखिएगा, ये भी क्लासिकल पार्ट से पूछा गया है, कॉर्डेट से। कॉर्डेट से नहीं बोलेंगे, हाँ कॉर्डेट्स का क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि कॉर्डेट और वर्टिब्रेट अलग चीज़ होता है। कॉर्डेट में देखिएगा यू कॉर्डेटा होता है एंड हेमी कॉर्डेटा होता है, ये अलग से। यू कॉर्डेटा के अंदर वो पड़ता है और एक होता है कॉर्डेटा के अंदर नहीं पड़ता है। तो जो ट्रू कॉर्डेटा होता है उसके अंदर वर्टिब्रेटा अलग से पड़ता है, लेकिन सब कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा होता है, लेकिन सब वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया पेट्रोमाइजन नेसोफेरेंजियल नेसोफेरेंजियल सैक पेट्रोमाइजन पेट्रोमायन फॉर्मिस इज मतलब क्लोज्ड एंड नॉन कनेक्टेड टू फेरिंग्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पेट्रोमाइजन बोल के एक एनिमल्स रहता है जिसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। साइक्लोस्टोमाटा के अंदर रहता है। तो साइक्लोस्टोमाटा अगर पढ़िएगा तो आपको नाम से आपको पता चलेगा साइक्लोस्टोमाटा मतलब साइक्लिकल माउथ होता है उसका, और एग्नाथरा के अंदर पड़ता है वो, क्योंकि उसका जॉ नहीं रहता है। तो ये याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। उसके बाद है वैसोप्रेसिन। ये एंडोक्राइनोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन। वैसोप्रेसिन को और एक नाम से बुलाया जाता है जिसको एडीएच बोलता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये एडीएच मतलब वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन सीक्रेट मतलब स्टोर्ड होता है। यहाँ पर स्टोर होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हर टाइम आपको पूछा जाता है, हर एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पर सिंथेसाइज नहीं होता ये हार्मोन, यहाँ पर स्टोर होता है। और सिंथेसाइज कहाँ होता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में होता है। तो याद रखिएगा, ये एंडोक्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है। ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सिंपल सी। अगर आपको बेसिक चीज़ पता है तो आप ये सॉल्व कर पाइएगा, नहीं पता है तो आप कोई भी बायोकेमिस्ट्री का बुक खोल के आप अमाइनो एसिड वाले चैप्टर में जाइएगा, अमाइनो एसिड टाइट्रेशन में, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा देखने में। तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट में जो PK1 होता है, PI एंड PK2 बोल दिया ग्लाइसिन का। आप बोला है PK1 रेफर टू टाइट्रेशन, आप किसको रेफर करता है? जो PK1 रहता है। तो दोस्तों जो COOH ग्रुप रहता है उसको रेफर किया जाता है इस चीज़ में। तो ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। उसके बाद है कैल्शियम इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस। जेनेसिस आपको पता चला, जेनेसिस वर्ड मतलब सिंथेसाइजिंग एनीथिंग। ऑस्टियो मतलब आपको बोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बोन के सिंथेसाइज में कौन सा हार्मोन का प्रेजेंस में बोन कैल्शियम जो यूज होता है? तो यहाँ पर कैल्सिटोनिन होगा, आपको पता होगा। ये कैल्सिटोनिन पैराथायरॉइड हार्मोन जो होता है वो अलग से काम करता है। तो हार्मोन का आप पहले भी बताया था मेरा वीडियो में कि एंडोक्राइनोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट्स में बताए थे कि हार्मोन का पहले तो कहाँ सिंथेसाइज होता है, सीक्रेट होता है, वो मतलब सिंथेसाइज होता है, उसका नेचर, उसका कम सिक्रेशन होने से क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन मतलब हाइपर सिक्रेशन होने से क्या होता है, उसका डेफिशिएंसी से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, कौन सा ऑर्गन में इफेक्ट करता है जाके। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर 4 क्वेश्चन देगा एंडोक्राइनोलॉजी से आपका। बीएचयू तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता है एंडोक्राइनोलॉजी में, तो ये अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद देखिए अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, प्राइमेस एक्टिविटी। अगर आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है तो वहाँ पर प्राइमेस एंजाइम आता है। तो प्राइमेस एक एंजाइम है जो प्राइमर को सिंथेसाइज करता है। तो ये प्राइमर इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है, डिपेंडेंट मैनर में नहीं। और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस डज नॉट फेवर द लेमार्किज्म कॉन्सेप्ट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ हैकोविड कैरेक्टर। तो ये थोड़ा याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है। लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, ये सब चीज़ आपको याद रखना चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक दो, बहुत कम पूछता है लेकिन एक दो बार पूछ लेता है। मेलानाइजेशन इन पेपर्ड विद एक एग्जाम्पल होता है। तो एग्जाम्पल आपको पता है तो कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। तो ये सब चीज़ थोड़ा याद रखने वाला चीज़ है, इवोल्यूशन का क्वेश्चन है ये। इसके बाद जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि CIB एक टेक्निक्स होता है। देखिए कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट और ये जो CIB टेक्निक्स है ये आपको थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और सिंपल से पूछा जाता है। हो सकता है यही क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये रिपीटेशन हुआ है। अगर आपको आप BHU का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन रिपीटेशन है, पहले भी आया था BHU में ही, 2016 या 17 में आया था, फिर से ये 2019 में रिपीटेशन हुआ है। इसलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि रिपीटेशन होता है क्वेश्चन का। तो इसका आंसर जो होगा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव लेथल म्यूटेशन में ये डिटेक्ट करने के लिए ये टेक्निक्स यूज़ किया जाता है ड्रोसोबिला में। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है लोकल पॉपुलेशन ऑफ स्पेसिस और कम्युनिटी ऑफ पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स एट ए गिवन लोकेलिटी फ्रॉम, क्या बोलता है इसको? डेम बोलता है। तो ये स्पेसिस कॉन्सेप्ट में यार कम्युनिटी जो पॉपुलेशन रहता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है।
इकोलॉजी भी बोल सकते हैं, एवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, वो पार्ट इंटरमिक्स होता है। उसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया एंडोक्रिनोलॉजी से। देखिए आप वो पहले बोल दिए थे कि कहाँ सिंथेसाइज होता है, कहाँ से सिक्रेशन होता है, उसका नेचर क्या है, हार्मोन का कहाँ इफेक्ट करता है, उसका कौन, और हाइपोसिक्रेशन में क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन में क्या होता है। तो यहाँ वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, इफ वी परफॉर्म द हाइपोफाइसेक्टोमी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सिक्रेशन विल बी नॉट मच अफेक्टेड। अगर ये हाइपोफाइसेक्टोमी कर दिया गया है तो कौन सा हार्मोन में ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा? तो ये तीनों हार्मोन से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा तो एल्डोस्टेरोन में इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपको हाइपोफाइसेक्टोमी क्या है नहीं पता है तो आप गूगल में एक बार सर्च कर लिए, आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल्स में बोलने की तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर ट्राई करेंगे बोलने का ये सब कॉन्सेप्ट बारे में। तो 81 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन ट्यूबुलर लुमेन ऑफ द किडनी and buffering of the renal filtrate is carried out by which of the following in order to facilitate the greater secretion of proton। तो ये अगर आप ये वाला एनिमल फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, यूरिनोजेनिटल सिस्टम से। तो जो होता है रीअब्सॉर्प्शन होता है एंड रेनल फिल्ट्रेशन वाला पार्ट जो है, जो नेफ्रॉन का होता है, 3 पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनली एंड द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये सब पार्ट आपको पता है, तो इस ये स्पेसिफिक पार्ट में स्पेसिफिक टाइप ऑफ आयन्स पास होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स पास होता है। अगर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में बहुत सारे क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन कहाँ ज़्यादा होता है, तो वो होगा आपका दोस्तों प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। और जो काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको अगर नहीं पता देख लीजिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो लूप ऑफ हेनली में होता है। और ज़्यादातर आप वाटर जो रीअब्सॉर्प्शन होता है वो कलेक्टिंग डक्ट एंड प्रिंसिपल जो सेल्स रहता है कनेक्टिंग डैम में, ये भी पूछा जाता है कि कनेक्टिंग डैम में जो सेल्स स्पेशल टाइप सेल्स रहता है उसको क्या बोला जाता है, वो प्रिंसिपल सेल्स होता है। तो वहाँ पर वाटर जो रीअब्सॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो होगा H2PO4 माइनस एंड NH4 प्लस। उसके बाद जो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, मेंबर ऑफ द विच क्लास ऑफ फाइलम निडारिया अक्वायर ओनली एज ए पॉलिप्स। तो ये क्लासिकल जूलॉजी से पूछा गया है, फाइलम निडारिया से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया, देखिए फाइलम निडारिया का बहुत सारे क्लासेस होता है। तो स्काइफोज हुआ, एंथोज हुआ, हाइड्रोज हुआ, उसके अंडर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर आप क्लासीफाई कर रहे हैं तो कोई बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर रख के उसको बेस ऑन करके उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जरूर पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि पॉलिप्स कौन सा फाइलम का कौन सा क्लास में, डिनरिया फाइलम का कौन सा क्लास में सिर्फ पॉलिप से देखा जाता है, तो उसका आंसर एंथोजोआ होगा। ये भी याद रखिएगा कि ये सब क्लास के अंडर कौन सा पॉपुलर ऑर्गेनिज्म रहता है, और ये ऑर्गेनिज्म का कॉमन नेम क्या है, और इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक भी क्या है, पॉलिप होता है कि मेडुसा स्टेज रहता है कि दोनों रहता है, ये भी याद रखना है। मेटाजेनेसिस बोल के एक इवेंट होता है निडारिया में, ये भी आपको याद रखना है। और एक क्लासिकल के पार्ट के ऊपर हम स्पेसिफिक एक वीडियो बनाएंगे, इसके बाद बनाएंगे ये क्वेश्चन पर सॉल्व होने के बाद हम वीडियो बनाएंगे क्लासिकल पार्ट के ऊपर कि कौन सा पार्ट आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए और कौन सा पार्ट आपको अच्छे से नहीं पढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों सेकंड में, तो 83 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ द हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड फॉर्म्ड इन अ ग्लाइकोलाइसिस। अगर ये क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री का है, मेटाबॉलिज्म चैप्टर में जाइएगा, वहाँ पर एक लिस्ट मिलेगा कोई भी बुक में कि हाई एनर्जी फॉस्फेट्स कंपाउंड कौन सा है। तो आपको वहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा कि फॉस्फोनिल पायरुवेट सबसे ज़्यादा रहता है, फिर उसके नीचे 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसराइड रहता है, फिर ऐसे नीचे एनर्जी के थ्रू नीचे होते रहता है, गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर बेस करके। तो ये वाला चार्ट आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है आपका जेनेटिक्स से। बोला है कि एक डिजीज फादर था, उसका मैरिज हुआ विथ नॉर्मल वुमेन, एंड दिस कपल हैज 2 कैरियर गर्ल एंड 5 नॉर्मल सन्स, एंड इन मे बी इट मे बी विच टाइप ऑफ जेनेटिक डिजीज। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये फादर डिजीज है, तो अगर वाई लिंक्ड होता तो सॉन में भी डिजीज जाता, लेकिन ये वाई लिंक्ड है नहीं क्योंकि 5 नॉर्मल सॉन्स है। ये सेक्स लिमिटेड भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगर फादर में हुआ है, अगर मेल कैरेक्टरिस्टिक में लिमिटेड होता तो सॉन में भी होता, मेल सॉन में भी, लेकिन नहीं हुआ है। ये सेक्स लिमिटेड भी नहीं है। सेक्स इन्फ्लुएंस मतलब दोनों तरफ में थोड़ा थोड़ा करके इसका इन्फ्लुएंस रहेगा, लेकिन दोनों में नहीं है, एक में कैरियर है एक में नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो सेक्स लिंक डिजीज होता है। तो यही होगा दोस्तों इसका आंसर।
तो ऐसे करके एनालाइज करना पड़ता है क्वेश्चन को, तो इस गलती होने का चांस बहुत कम होता है। उसके बाद जो 85 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फर्मेंटेड वेज, तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, अगर याद है तो कर पाइएगा, नहीं एक चीज याद रखिएगा कि आपको 120 क्वेश्चन करके ऐसे भी आप कर पाइएगा नहीं, अगर पर पाया तो बहुत अच्छा है, ऐसा होता नहीं है। मैं भी जब को अटेंड किए थे बीएचयू का एग्जामिनेशन, मैं खुद नहीं कर पाया था 120 क्वेश्चन। तो ट्राई कीजिएगा 80 से 85 क्वेश्चन अच्छा से करके आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थोड़ा हो जाता है जितना भी आप एक्यूरेसी से करके आए। तो अगर आपका नंबर 210 से 220 या 30 के अंदर रहे तो आपका तो एडमिशन श्योर है, होगा ही होगा। लेकिन ये भी श्योरिटी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना क्वेश्चन अटेंड किया है, नहीं किया है, कितना हाईएस्ट नंबर गया है। लेकिन अगर आप 220 के ऊपर जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन एकदम पक्का है, याद रखिएगा। और 220 के ऊपर जाइएगा तो आप हॉस्टल भी मिल जाएगा आपको बीएचयू के अंदर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो 86 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया है, ए रिकॉम्बिनेशन इवेंट इन अ बैक्टीरिया इन्वॉल्विंग टेम्परेचर फज लैम्डा ऑकवर ड्यूरिंग। तो देखिए ये लैम्डा फज अगर बात किया गया तो स्पेस, ये तो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये ट्रांसडक्शन का बात पूछा गया है। ये हॉरिजॉन्टल डी ट्रांसफर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन होने वाला है नहीं, कि फाज में कॉन्जुगेशन आता नहीं है, और ट्रांसफॉर्मेशन में भी कॉन्जुगेशन फाज वायरस बैक्टीरिया फाज नहीं आता है, ओनली आता है जिसमें जो होता है ट्रांसडक्शन में। तो ट्रांसडक्शन दो तरह का होता है, स्पेशलाइज्ड एंड जनरल। तो ये स्पेशलाइज्ड वाला है क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वहाँ पर, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये वाला आंसर होगा स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सोडियम पोटासियम पंप होता है, ये एक्टिव पंप होता है, मतलब एटीपी को यूज करके पंप करता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूट। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यह चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि जो पोटासियम अंदर आता है और सोडियम बाहर जाता है, और ये बहुत कंफ्यूजन चीज होता है, कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है याद ही नहीं रहता है, फिर गलती करके आ जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो हर जगह पूछता है, हर यूनिवर्सिटी ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली, ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि ये रिपीटेशन होता है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है। पहले बीएचयू में भी पूछा गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, हर एंट्रेंस में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। एटी सोडियम पोटासियम पंप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म अच्छे से देख लीजिएगा सेल बायोलॉजी में। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था, वेजिटेटिव फेज ऑफ द प्लाज्मोडियम इन आरबीसी ऑफ द मैन, ये अगर आपको पता है कि प्रोटोजोआ का जो प्लाज्मोडियम साइकिल होता है, मतलब मलेरिया का, वो अगर आपको पता होगा तो यहाँ से क्वेश्चन आराम से अटेंड कर दीजिएगा, इसका आंसर ट्रोफोजोइट होगा। स्पेसिफिक इसका स्टेजेस में स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, और ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा फेज में हो, मतलब कौन सा सेल को इन्फेक्ट करता है, आरबीसी को करता है या लिवर को करता है, या मॉस्क्यूटो को में जाकर गट में इन्फेक्ट करता है। तो ये पूरा साइकिल आपको याद रखना है, क्योंकि मलेरिया से क्वेश्चन पूछता है साइकिल से। और क्या पूछता है मलेरिया से, कि 4 तरह का मलेरिया होता है, 4 तरह का स्पेसिस से अलग अलग प्लाज्मोडियम का। तो ये चार्ट आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, द 2 की फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिएशन अमंग द पॉपुलेशन आर। 2 फैक्टर जो होता है वो स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल होता है स्पेसिएशन के लिए। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब क्या होता है, 2 तरह का रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। रिप्रोड्यूस करने के लिए जो आइसोलेट किया जाता है उसको रिप्रोडक्शन आइसोलेशन बोलता है। तो ये 2 तरह का होता है, प्री रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, पोस्ट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, और जेनेटिक डाइवर्जेंस भी होता है। तो ये जो आंसर होगा 1 होगा। ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। इवोल्यूशन में जाके स्पेसिएशन बोल के एक पार्ट होता है, स्पेसिएशन में आपको ये चीज मिल जाएगा। और 3 तरह का स्पेसिएशन होता है, सिम्पैट्रिक, एलोपैट्रिक एंड पैरापैट्रिक, और बहुत तरह का होता है, लेकिन ये 3 मेजर है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, स्पेसिएशन से इवोल्यूशन से क्वेश्चन देता ही देता है। उसके बाद देखिए, ये क्लासिकल पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, कोऑर्डिनेट का पार्ट से। सोलेनोसाइट्स आर फाउंड इन, किस में पाया जाता है, तो ब्रांकियोस्टोमा में पाया जाता है, ये इसका आंसर है। दोस्तों इस वीडियो के यहाँ तक खत्म, स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्च के बारे में आपको पता चलेगा। चैनल का नाम है न्यू साइंटिफिक न्यू एरा, और उसका फेसबुक भी पेज खोले हैं हम, वहाँ पर जाके जरूर आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए पेज को। तो और जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है बीएचयू का क्वेश्चन अभी तक अगर आप नहीं देखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, और इंपॉर्टेंट पोर्शन का लिंक भी हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और फर्दर इस तरह का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा जिसका इसकी ज़रूरत है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।